जिन्होंने 127 साल तक ये एक्सपेरिमेंट करके हमें दिखाया है। और दूसरा है हमारे पास हार्वर्ड मेडिकल साइंस की रिसर्च। तो अब समय आ गया है कि हम लोग ना सिर्फ इसको देखें, अपने जीवन में इसको अपनाएं, बल्कि इसका एक अभियान छेड़ें। बोथ फिजिकल एंड मेंटल, उससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। जब हमें ये पता चल चुका है तो फिर हमें देर नहीं लगानी चाहिए। चलिए अब इसकी, हम आज जिसकी बात करेंगे वो है शुगर की बात करेंगे। कल दूध की बात की, शुगर की बात करेंगे। तो डॉक्टर संजय गुप्ता कह रहे हैं कि क्या चीनी जहर है? डॉक्टर लसिंग कहते हैं जी चीनी जहर है। डॉक्टर संजय गुप्ता पूछते हैं क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत क्रेजी साउंड करता है एकदम? और डॉक्टर लसिंग कहते हैं जरूर, लेकिन ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि चीनी जहर है। हम 20 या उससे कम उम्र के लोग बच्चों में हार्ट डिजीज देख रहे हैं। यहाँ तक कि रिसर्च ने ये पाया है कि जब 2 साल का बच्चा होता है, 2 साल का, कॉर्नरी आर्टरीज में प्लैक्स 2 साल के बच्चे में जमा होने लग जाते हैं। ये दूसरी बात है कि वो इस स्थिति पे पहुंचते पहुंचते कि वहां एक्चुअल ब्लॉकेज आपको सिम्टम्स दे या लक्षण दे, वो करते करते आपको अर्ली 20s में आपको दिखाई देते हैं और लोग मैसिव हार्ट अटैक से उस एज में मरते हैं और आजकल मर रहे हैं। लेट टीन एज में भी लोग मर रहे हैं। लेकिन जो प्लैक इटसेल्फ जो बनने लगता है वो 2 साल के बच्चे में बनने लगता है। ये शुगर सिर्फ वो नहीं है जो हम सफेद चीनी जो हम अपनी चाय में डालते हैं, कॉफी में डालते हैं या केक पेस्ट्री में रहते हैं। शुगर हर एक चीज में छिपी रहती है। जैसे हनी में शुगर है। अगर आप कोई ब्रेड खाते हैं, ब्रेड में शुगर डलती है। अगर आप मैगी खा रहे हैं तो वो मैदा है। तो मैदा इनहेरेंटली, मैदा में शुगर है, तो अब मैदा खाते ही वो एकदम शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप आलू खा रहे हैं तो वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। सफेद चावल खा रहे हैं वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुलचे, छोले, ये मैदा की चीजें, ये सब शुगर में कन्वर्ट होती हैं। तो शुगर, टमेटो केचप में इतनी ज्यादा चीनी है, आप उसका बैक लेबल पढ़ के देखें कभी तो होश उड़ जाएंगे कितनी चीनी है टमेटो केचप में। तो हर एक चीज में, प्रोसेस्ड फूड में चीनी छिपी हुई है। Sugar is often hidden. Yogurts and sauces, bread, even peanut butter. And what about the man-made, often vilified sweetener, high fructose corn syrup? तो अगर आप कोई, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि कोई भी पैकेज्ड फूड आप जहां तक हो सके अवॉइड कीजिए। और अगर खरीदना भी पड़े उसको टर्न कीजिए, पीछे शुगर चेक कीजिए, और उसके इंग्रेडिएंट्स में अगर हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप हो उसको वापस रख दीजिए, वो मत लीजिए, क्योंकि वो शुगर जितना ही बुरा है वो कॉर्न से बनने वाली शुगर है। तो उसको प्लीज हर हाल में उसको अवॉइड कीजिए। और अगावे को भी, जो पता नहीं इंडिया में स्वीटनर अगावे यूज करते हैं या नहीं, अमेरिका में यूज करते हैं, तो वो भी बहुत बुरा है। और ये स्वीट एंड लो वगैरह प्लीज मत लीजिए, ब्रेन के सेल्स मार देगा वो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं। एक दिन उस पर प्रोग्राम करेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे। एक तो नहीं, पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि आपको अगर हार्ट डिजीज से बचना है तो आप लो फैट डाइट लीजिए, लो फैट डाइट लीजिए। और अपनी रिसर्च में ये दिखाया कि शुगर कंजम्पशन जो है, चीनी जो है, वो हार्ट डिजीज के रिस्क इंक्रीज करती है, वो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल बनाती है। और बहुत इंटरेस्टिंग इनकी रिसर्च है। ओके, तो उन्होंने कहा कि जब इनका हर 30 मिनट बाद ब्लड ड्रॉ किया गया, सिर्फ और सिर्फ इनके 25% डाइट में कैलोरीज शुगर से रिप्लेस करने के बाद, तो इन्होंने बहुत डिस्टर्बिंग, यानी कि बहुत ही चिंताजनक चीजें पाई। और वो चिंताजनक चीजें क्या थी? वो ये थी कि इन जो एकदम हेल्दी थे कल तक, ये हर्ष्ट पुष्ट एकदम स्ट्रॉन्ग यंग बच्चे थे, उनके ब्लड में सडनली वो जो सबसे खतरनाक तरह का कोलेस्ट्रॉल रहता है, जो हार्ट डिजीज का कारण बनता है, जिसको हम स्मॉल डेंसिटी एलडीएल कहते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, वो बढ़ गए एकदम से। और कितनी जल्दी बड़े बड़े? सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 हफ्ते के अंदर अंदर। देखिए कितनी खतरनाक है ये चीनी। सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर हंसते खेलते यंग ह्यूमन बीइंग को ये क्या बना देती है? उसको हार्ट डिजीज की तरफ धकेल देती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसने कहा ना सिर्फ एलडीएल बढ़ा उनके अंदर,
बायोमार्कर्स जो थे हार्ट डिजीज के बाकी, वो भी बढ़ गए। तो हमने कल थोड़ी सी बात की थी, सी रिएक्टिव प्रोटीन था, इंटरल्यूकिन 6 था और ऐसे तमाम चीजें थी। तो बाकी बायोमार्कर्स भी जो है इनकी बॉडी में वो बढ़ गए सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर। तो उन्होंने कहा कि वो 2 हफ्ते क्यों लगते हैं एलडीएल को, खतरनाक एलडीएल को ब्लड में आने के लिए, क्योंकि जब हम चीनी खाते हैं सबसे पहले वो चीनी जाती है लिवर में, और लिवर में जाके वो स्टोर होती है एज फैट। तो लिवर में जब एक क्षमता से ज्यादा फैट भर जाता है, जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं, अब वो ब्लड के अंदर स्पिल करता है, तो उसको करीब 1 से 2 हफ्ते लगते हैं। और वो जब ब्लड में स्पिल करता है या ब्लड में बहने लगता है वो फैट, तो वो एक बहुत ही खतरनाक फॉर्म में आता है जिसको हम स्मॉल डेंसिटी एलडीएल कहते हैं। और मैं ऑलमोस्ट गारंटी से कह सकती हूँ कि जब हम कोलेस्ट्रॉल चेक कराने जाते हैं तो ऑलमोस्ट 99.99 जो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट होते हैं उसमें ये स्मॉल डेंसिटी लाइपोप्रोटीन टेस्ट किए ही नहीं जाते। तो जो डॉक्टर हमें टेस्ट देते हैं वो हमें टोटल कोलेस्ट्रॉल बताते हैं, हमारा एलडीएल बताते हैं, हमारा एचडीएल बताते हैं, और ये नहीं बताते कि जो सबसे खतरनाक कोलेस्ट्रॉल है वो हम टेस्ट ही नहीं करते। तो एक तरह से हमें फॉल्स सेंस ऑफ होप मिलती है कि नहीं मेरे नंबर तो ठीक है, इतना ज्यादा बुरे नहीं है, पर हमें जो सबसे खतरनाक है वो पता ही नहीं चलते। तो अगर हम आज चीनी छोड़ देंगे तो हमें उनको पता करने की जरूरत भी नहीं है। बेसिकली वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बट ये साइंस है उसके पीछे की। और ये वाले जो सबसे खतरनाक एस डी एल डी एल होते हैं ये जाके ब्लड वेसल में लॉन्च करते हैं।